everyone, welcome to Dream Big and I am Sanjana. Today I am teaching you accounting of incomplete records. आज से हम अकाउंट के भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देन बने रहो हमारे चैनल के साथ। देन लेट्स गेट गोइंग। हमारा क्रेडिटर से डील करता है, मतलब आज मैं आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना सिखाऊंगी और मैं सब अच्छे से बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना। कुछ भी मिस किया तो ये तुम्हारी गलती होगी, क्योंकि मैं आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन बेसिक करूंगी। ठीक है, ये सम करते करते आपने बोला होगा मैम क्यों अकेले, मतलब क्यों ऐसे बेसिक क्यों नहीं सिखा रहे? क्योंकि पता है ये बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आप 12 तक आ गए हो तो 13 14 ये सब कॉमन है। देन लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का फर्स्ट सेम है, जिसमें मिसिंग फिगर्स फाइंड करना है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, तो ये फाइंड करा। तो मैं ये सब बताऊंगी कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट होता भी है कि नहीं होता। देन लेट्स स्टार्ट। सी फर्स्ट क्या लिखा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिट कहाँ जाता है? क्रेडिट का बैलेंस क्या होता है? अरे क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी तो ओपनिंग बैलेंस क्या है? 60,000। तो ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखूंगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट? कितना है? 60,000। ठीक है ना, मुझे सेकंड क्या दिया है? कैश पेड टू क्रेडिटर, मतलब मैंने क्रेडिटर को कैश दिया, मतलब कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मेरा कैश बाहर गया, मतलब कि टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना? 30,000। नाउ लेट्स मूव ऑन। क्लोजिंग क्रेडिटर, अगर ओपनिंग क्रेडिटर क्रेडिट में आ रहा है तो क्लोजिंग कहाँ पे आएगा? डेबिट, क्योंकि व्हाट वी स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट्स। मतलब कि एक ये क्रेडिटर हो गया, मतलब ओपनिंग क्रेडिट साइड आ रहा है तो क्लोजिंग कहाँ आएगा? डेबिट साइड। इट सिंपली मीन्स टू बैलेंस कैरी डाउन 36। इट मीन्स मुझे तो कैरी डाउन दे दिया, अब मुझे कुछ दूसरी चीज़ फाइंड करनी हो, मैं करते करते आपको बताऊंगी। तो टू बैलेंस, वाह अच्छा है ना, ऐसे सम दे दे तो बहुत फ़ायदा होता है। टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस कैरी डाउन है? 36,000, राइट। अब मुझे दिया है रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल होता है, बट हमारा क्रेडिटर सेल करता है क्या? नहीं, वो तो परचेस करता है। अब लिखा है बिल एक्सेप्टेड, ठीक है, क्रेडिटर है, बिल एक्सेप्ट किया है। अगर बिल एक्सेप्ट हुआ है तो किसने एक्सेप्ट किया होगा? क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर ने हमें दिया होगा, हम उसके डेटर होंगे। अगर बिल एक्सेप्ट, मैंने बिल बना के दिया, क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा क्या? मेरे अकाउंट से पैसे जाएंगे कि नहीं? उसने बिल एक्सेप्ट कर दिया ना क्रेडिटर ने, तो पैसा तो गया ना, राइट। तो क्रेडिटर टू बिल्स एक्सेप्टेड, राइट ना, बिल्स एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट कर लिया। देन क्रेडिटर को मैंने व्हाट कम्स इन क्रेडिटर अकाउंट, और क्या गया? टू गो व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या हुआ? बिल एक्सेप्टेड। तो मैं क्या लिखूंगी? टू, सी बहुत चिंदी है, बस कोशिश करो। तो टू बिल एक्सेप्टेड हाउ मच? 27,000, right? To bills accepted 27,000। अब देखो, हाँ, बिल डिसऑनर को देखो, मैंने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब मैंने डेबिट किया, तो डिसऑनर हो गया होगा, तो मैं क्या करूँगी? क्रेडिट करूँगी। इट मीन्स मेरा जैसे कि मैंने क्रेडिटर को दिया, तो मैंने क्या लिखा? क्रेडिटर टू बिल एक्सेप्टेड। अब मेरा पैसा तो मेरे पास वापस आ जाएगा, मतलब डिसऑनर हो गया, मतलब मेरे अकाउंट से गया ही नहीं पैसा, तो क्या हो जाएगा? ये बिल्स डिसऑनर टू क्रेडिटर, मतलब मुझे उसको वापस देना पड़ेगा, वो मेरा वापस क्रेडिटर हो जाएगा। मतलब और देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखो मैं रूल भी बता रही हूँ, नॉमिनल का है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मेरा बिल हो गया, तो मैं लिखूँगी बाय, ठीक है। तो बिल डिसऑनर, तो बाय बिल डिसऑनर कितना? 8,000। तो लेट्स गेट राइट, बाय बिल्स
डिस डिसऑनर। मैं बहुत बेसिक सिखा रही हूँ, ओके? कोई भी चैनल ऐसा नहीं सिखाता, हम लोग अपनी स्टार्ट कर देते। देन अच्छे से सीखना, मेरा बस यही व्यू है। परचेस रिटर्न 12,000। अब ये परचेस रिटर्न का क्या है? राइट, मैंने परचेस किया तो मेरे अकाउंट में आया। अगर मैं परचेस रिटर्न करूँ तो मेरे अकाउंट से जाएगा, राइट? राइट ना, परचेस रिटर्न हो रहा है, मेरे अकाउंट से जाएगा, तो परचेस रिटर्न क्या होता है? डेबिट होगा। तो टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न। इसका मतलब मैंने उस क्रेडिटर ने मुझसे लिया तो मेरा तो फ़ायदा हो गया, तो अब मुझे वापस दे रहा है तो क्या हो गया? अब तो मुझे डेबिट तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे परचेस रिटर्न को करना पड़ेगा 12,000। अब डिस्काउंट अलाउ डेटर्स को देते हैं कि क्रेडिटर? अरे डिस्काउंट अलाउ तो हम लोग डेटर्स को देंगे ना, क्रेडिटर तो डिस्काउंट रिसीव तो इसको इग्नोर किया जाएगा। अब हमारा पूरा सम हो गया, मैं इसका टोटल करने जा रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी टोटल कर लीजिए, ठीक है, डेबिट साइड का, क्योंकि वहाँ पे मुझे ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है। सी, मैंने टोटल कर लिया, मुझे ये मिल गया, इधर का इधर का। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे बैलेंस ब्रॉट डाउन तो मिल गया। अगर कुछ नहीं रहा है तो मुझे यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, क्रेडिट परचेस। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? बाय क्रेडिट परचेस अमाउंट कितना आएगा जो इसको माइनस करने के बाद आएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगी बाय परचेस, ठीक है? ये मैंने परचेस लिख दिया। मैं माइनस करती हूँ, आपको माइनस करके दिखाती हूँ। ये मेरा टोटल ये है, ठीक, -60,000 -8,000, मेरा बचा 37,000। फाइनली मेरा आया 37,000। इफ़ यू लाइक देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अपलोड होता रहेगा टाइम टू टाइम। फर्स्ट illustration, right? Subscribe and like, share, comment.